से आप सब लोग उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। फ्रिज में जो कंप्रेशर होता है वो प्रेशर जनरेट करने का काम करता है और प्रेशर जब हमारा फ्रिज का कंप्रेशर बनाता है तो यही प्रेशर हमारे जो गैस को होता है वो हमारे फ्रिज में सर्कुलेट करता है, गैस को सर्कुलेट करता है, जिस वजह से हमारे फ्रिज में अच्छे से फ्रीजर में अगर में हमारी बर्फ़ जम जाती है। तो जब फ्रिज हमारा नया होता है तो उसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं रहती है और बाकी वह बेहतर तरीके से कार्य करता रहता है। परंतु समस्या जब आती है जब फ्रिज हमारा काफ़ी साल पुराना हो जाता है, कंप्रेशर के पार्ट वगैरह पुराने हो जाते हैं और कंप्रेशर का प्रेशर वगैरह डाउन हो जाता है। प्रेशर का नॉर्मल फ्रिज का प्रेशर आपका 500 450 पीएसआई रहता है, तो फ्रिज हमारा बेहतर तरीके से ठंडा करता है और गैस को अच्छे से सर्कुलेट वगैरह करता है। परंतु यहाँ प्रेशर अगर आपका इससे डाउन हो जाता है, 300 पीएसआई रह जाता है, 250 पीएसआई रह जाता है, तो अधिक गर्मी में यहाँ कूलिंग की समस्या आती है। तो फ्रीज़र वगैरह में कुछ हिस्सों में कुछ हिस्सों में फ्रीज़र में बर्फ़ जमती है और कुछ हिस्सों में नहीं जमती है। तो यहाँ प्रेशर वगैरह आपका फ्रिज के कंप्रेशर का अगर कम हो रहा है तो इसके पीछे मैंने आपको कुछ सारे कारण बताए। तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए ये वीडियो। चलिए जानते हैं। में अगर बात करें कि अगर आपके फ्रिज के कंप्रेशर का प्रेशर डाउन हो गया तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है। वो कैसे गलती होती है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जब आपके फ्रीज़र में बहुत मोटी बर्फ़ जम जाती है तो इस बर्फ़ को आप आसानी से छुटाते नहीं हैं, आप नॉर्मल तरीके से डिफ्रॉस्ट वगैरह नहीं करते हैं। आप लापरवाही ये करते हैं कि बर्फ़ को छुटाने के लिए किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और बर्फ़ वगैरह छुटाने के चक्कर में इसके फ्रीज़र में छेद हो जाता है। इसके फ्रीज़र में जब छेद हो जाता है तो इसमें से जो पानी होता है पाइपलाइन के द्वारा आपके कंप्रेशर में एंटर कर जाता है और कंप्रेशर कहीं ना कहीं चलता रहता है लगातार और हमारी लापरवाही रहती है और कंप्रेशर हमारा कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर उस वजह से हमारे कंप्रेशर का डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। जब भी फ्रिज में मोटी वगैरह बर्फ़ जमती है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से डिफ्रॉस्ट करना चाहिए। आपको 1 हफ्ते में डिफ्रॉस्ट करना चाहिए और जब भी आपके फ्रिज में इस तरीके की समस्या आ गई है तो अपने फ्रिज के कंप्रेशर को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और मैकेनिक को बुलाकर प्रॉपर तरीके से जांच करवानी चाहिए और फ्रीज़र भी बदल देना चाहिए और फ्रीज़र के साथ साथ कंप्रेशर का जो ऑयल है उसको भी चेंज कर देना चाहिए। तो इस चीज़ से आपकी समस्या का हल हो। पॉइंट में अगर आपके फ्रिज का के कंप्रेशर का प्रेशर डाउन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा मरम्मत कार्यों में कमी होती है। मरम्मत कार्यों में जब आपके फ्रिज का कंप्रेशर ख़राब हो जाता है तो आप पुराने कंप्रेशर को ज़्यादा महत्व देते हैं, नए को नहीं देते, क्योंकि यहाँ पैसे की बचत आपको दिखती है। तो यहाँ अगर आप पैसे की बचत देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आप पुराने रिपेयर कंप्रेशर को ना लेने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती जो नई की होती है। तो इस वजह से भी आपके फ्रिज में कंप्रेशर में प्रेशर डाउन हो सकता है, क्योंकि आप रिपेयर कंप्रेशर को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसको नहीं लेना। में अगर बात करें अगर आपके फ्रिज के कंप्रेशर का प्रेशर डाउन हो गया तो ये तब होता है जब आपका फ्रिज काफ़ी साल पुराना हो जाता है, 10 साल 15 साल या 20 साल से ऊपर आपके फ्रिज का कंप्रेशर हो जाता है। तो ये एक सामान्य बात है कि जब आपके फ्रिज काफ़ी साल पुराना हो जाता है तो उसके स्पेयर पार्ट भी घिसते हैं और कंप्रेशर वगैरह में प्रेशर डाउन हो सकता है। तो ये कोई समस्या नहीं है, ये एक आम बात है। इस कंडीशन में अगर प्रेशर आपका डाउन हो रहा है तो इसमें आपको फ्रिज की कंडीशन को देखना है। फ्रिज की कंडीशन अगर आपकी थोड़ी अच्छी लग रही है तो आपको नया कंप्रेशर चेंज करवाना चाहिए, अन्यथा आपकी कंडीशन फ्रिज की गल गया है नीचे से और पुराना हो गया, गेट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, जंग लग गया, तो यहाँ पर आपको अपने फ्रिज को एक्सचेंज करके दूसरा फ्रिज ले आना चाहिए, यानी कि अपने फ्रिज को नया खरीद लेना चाहिए। पॉइंट में अगर बात करें कि अगर आपके फ्रिज के कंप्रेशर अगर प्रेशर वगैरह डाउन हो रहा है तो आपको ये कहीं ना कहीं आपकी भी मिस्टेक होती है, क्योंकि आपको टेक्निकल वगैरह चीज़ें नहीं पता होती हैं। और टेक्निकल चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको बता दिया। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप फ्रिज खरीदें या नया फ्रिज खरीद कर लेके आएँ तो अच्छे ब्रांड का फ्रिज खरीद कर लेके आएँ, क्योंकि किसी भी लोकल ब्रांड का अगर आप फ्रिज लेके आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके फ्रिज में तो थोड़ी दिक्कत होती है, बॉडी वगैरह में भी आपको थोड़ी क्वालिटी नहीं मिलती है। और बाकी कंप्रेशर में ये होता है कि कंप्रेशर कुछ समय चलता है, आपका आउट ऑफ वारंटी होने के बाद 2 4 5 साल के बाद आपके फ्रिज में कंप्रेशर में प्रेशर डाउन होने की समस्या आ सकती है। तो आपको ब्रांड कंपनी का अपने फ्रिज लेना है, जैसे आप LG सैमसंग की तरफ जा सकते हैं और LG के कंप्रेशर बहुत अच्छे चलते हैं और इसकी आज तक मैंने कोई शिकायत नहीं देखी, आज तक प्रेशर वगैरह इसका डाउन नहीं होता है। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखें और जानकारी लेकर ही अपने फ्रिज को खरीदारी करें ताकि आपको इस तरीके की समस्या देखने को ना मिले। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताएं कि अगर आपके फ्रिज का कंप्रेशर का प्रेशर अगर डाउन हो रहा है तो उसमें कुछ गलती आपकी होती है और कुछ गलती आपके नॉर्मल तरीके से फ्रिज में आती है, क्योंकि फ्रिज काफ़ी साल पुराना हो जाता है और कंप्रेशर ख़राब हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा समस्या की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बताएं तो आपको याद रखने चाहिए। और कंप्रेशर वगैरह की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको वोल्टेज वगैरह देते रहें। और दूसरी बात है ब्रांडेड आपको फ्रिज खरीदना चाहिए और बाकी रिपेयर कंप्रेशर से बचना चाहिए और उसको डिफ्रॉस्ट वगैरह भी फ्रिज को करते रहना चाहिए और बर्फ़ वगैरह छुटाने के लिए किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और बाकी
किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको लगती है तो उसमें आप जो है ना अपनी तरफ से जुगाड़ू काम ना करने की कोशिश करें, मैकेनिक से प्रॉपर तरीके से चेक करवाएं ताकि वो आपको सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से दे सके। चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।